दोस्तों, स्वागत है गोल्ड सिल्वर भारत के आज के खास एपिसोड में। कल ग्लोबल मार्केट में जो भारी तबाही मची थी, उसका असर आज साफ साफ भारतीय बाजार और ईटीएफ निवेशकों पर दिखाई दिया। सुबह जैसे ही बाजार खुला, निवेशकों की धड़कनें तेज हो गईं। सोना और चांदी दोनों ने मिलकर आज कई निवेशकों को नुकसान के दायरे में धकेल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शाम होते होते दुनिया के दूसरे कोने से आई एक खबर ने पूरे बाजार की दिशा ही बदल दी। आज चांदी के भाव धड़ाम से नीचे गिरे हैं तो सोने के बढ़े हैं। कल के मुकाबले आज चांदी 12,000 महंगी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव और संभावित युद्ध का खतरा, यही वो वजह बनी जिसने अचानक बाजार की पूरी बाजी पलट दी। और अब सवाल सिर्फ मार्केट का नहीं है, दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और आप सोच भी नहीं सकते इसका सीधा असर आपके सोने और चांदी के भाव पर पड़ रहा है। लेकिन असली हलचल तो सुबह ही शुरू हो गई थी। अगर आप निवेशक हैं या आपके घर में शादी जैसी बड़ी जरूरत आने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में आगे क्या बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे नए चैनल गोल्ड सिल्वर भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। अब जान लीजिए भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी का क्या भाव रहेगा। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 310 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 3,100 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 31,000 रुपए है। और 1 किलो चांदी आज आपको 3,10,000 रुपए में मिलेगी। अब इसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से करते हैं। अमेरिका में 1 किलो चांदी का भाव भारतीय रुपए में लगभग 2,65,250 रुपए पड़ रहा है। वहां चांदी में 2.2% गिरावट दिखाई दी है। इंग्लैंड में 1 किलो चांदी का भाव भारतीय रुपए में लगभग 2,64,450 रुपए पड़ रहा है। वहां चांदी में 4.82% गिरावट दिखाई दी है। जापान में 1 किलो चांदी का भाव भारतीय रुपए में लगभग 2,65,415 रुपए पड़ रहा है। वहां चांदी में 3.2% गिरावट दिखाई दी है। चीन में 1 किलो चांदी का भाव भारतीय रुपए में लगभग 2,65,755 रुपए पड़ रहा है। वहां चांदी में 3.55% गिरावट दिखाई दी है। अगर हम तुलना करें तो भारत में टैक्स के कारण चांदी अभी भी ग्लोबल मार्केट से लगभग 50,500 रुपए महंगी है। दोस्तों, और एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। सेबी ने घोषणा की एक बड़ी घोषणा। अब 1 अप्रैल 2026 नए नियम के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स को अब अंतर्राष्ट्रीय लंदन रेट के बजाय घरेलू स्पॉट यानी हाजिर भाव के आधार पर कीमत तय करनी होगी। अब जान लीजिए भारतीय सर्राफा बाजार में सोने का क्या भाव रहेगा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं एक खास खबर पर। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। इस भयानक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने की खबर आ रही है। इस घटना के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने इसे युद्ध का ऐलान बताकर इजराइल, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। इस महायुद्ध का सीधा असर दुबई और यूएई पर पड़ा है। यूएई सरकार ने अपने नागरिकों के मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट भेजकर तुरंत छिपने की चेतावनी दी है। अब बात करते हैं भारतीय मार्केट में गोल्ड के प्राइस रेंज की। बात करते हैं 24 कैरेट की। आज 1 ग्राम सोने का भाव 17,500 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,75,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 17,50,000 रुपए है। अब बात करते हैं 22 कैरेट प्राइस रेंज की। आज 1 ग्राम सोने का भाव 15,930 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,59,300 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 15,93,000 रुपए है। अब बात करते हैं 18 कैरेट प्राइस रेंज की। आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,450 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,24,500 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 12,45,000 रुपए है। अब देखते हैं दुनिया के बाकी देशों में सोना किस भाव पर है। अमेरिका में सोने में +2.21% की बढ़त है। वहां 10 ग्राम सोने का भाव भारतीय रुपए में लगभग 1,55,400 रुपए है।
इंग्लैंड में सोने में +2.42% की बढ़त है। वहां 10 ग्राम सोने का भाव भारतीय रुपए में लगभग 1,47,950 रुपए है। जापान में सोने में +2.7% की जबरदस्त बढ़त है। वहां 10 ग्राम सोने का भाव भारतीय रुपए में लगभग 1,64,500 रुपए है। चीन में आज सोने में +2.55% की बढ़त है। वहां 10 ग्राम सोने का भाव भारतीय रुपए में लगभग 1,49,700 रुपए है। तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में सोना विदेशी बाजारों के मुकाबले करीब 12,300 रुपए से 12,700 रुपए महंगा बिक रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में बड़ा बदलाव 62 के आसपास आ गया है, जो 2013 के बाद सबसे निचला स्तर है। इसका सीधा अर्थ है कि चांदी ने सोने की तुलना में ज्यादा तेजी दिखाई है। यानी चांदी इस समय केवल निवेश धातु ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में भी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, निवेश से पहले सावधानी बरतें। संभावित प्रेशर है, लेकिन ग्लोबल रिकवरी पर बाइंग का मौका। ETF में फ्लो बढ़ रहा है, वॉलेटिलिटी हाई है, सप्लाई शॉर्टेज से लॉन्ग टर्म अच्छा है। ये वीडियो केवल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए है। निवेश अपनी समझ और जोखिम एपेटाइट के हिसाब से करें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर